नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देश की राजनीति में एक बहुत ही अनोखा पल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब राजनीति सिर्फ धर्म के ऊपर निर्धारित करके बीजेपी मसीहा सेट नहीं कर रही है, ट्रेंड नहीं सेट कर रही है, बल्कि अब राहुल गांधी के इस कास्ट सेंसस की जो उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बिछाव की थी, उसमें अब बीजेपी के कद्दावर नेता भी हमें फंसते दिखते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से राहुल गांधी के जातिवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। ये सिर्फ एक जातिवाद के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह नहीं है, अब धीरे धीरे जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे मंडल और कमंडल के राजनीतियों में भिड़ने वाले दलों में अब हमें एक चीज़ तो देखने को जरूर मिल रहा है, वो है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनकी इस राजनीति प्रयोग के द्वारा देश के जो पिछड़े वर्ग हैं वो अब धीरे धीरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। और इसे कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ हद तक एक ठाकुराना, एक राजपूताना टाइप का राजनीति उत्तर प्रदेश में खेले हैं। और उत्तर प्रदेश के राजनीति जिसने कई दशकों से हम शेड्यूल कास्ट और छोटे वर्गों के लोगों के अंदर की एक संवेदनाएं, जिन्हें हम मुलायम सिंह के ज़माने में बोले या फिर मायावती जी के ज़माने में बोले, उस समय से हमें देखने को मिला है। अब इस मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस प्रयोगशाला को आगे बढ़ाया है, इससे तो इतना हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश में तैयार हुई थी लोकसभा इलेक्शन के बाद, इससे अब यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी जितने भी इलेक्शंस आने वाले, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, जहां पर आदिवासियों के वोट परसेंटेज बहुत हद तक डिसाइसिव होने वाले हैं, तो उन जगहों पर अब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज मिलने वाला है। राजनीति सिर्फ अगर हम देखने जाए तो सिर्फ धर्म या जात के ऊपर तो निर्धारित करके हम बोल नहीं सकते, लेकिन अब जो बीजेपी का जो गेम प्लान, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल सत्ता का भोग मिला है क्लियर मेजोरिटी के साथ, उसको तोड़ने का उपाय शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लगा लिया है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेता जिस तरीके से ओम बिरला के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, या फिर कुछ हद तक जिस तरीके से वो लोग अब धीरे धीरे अपना प्रभाव, ऑपोजिशन का प्रभाव लोकसभा में दिखा रहे हैं, ये कहने में हमें संकोच तो नहीं होना ही चाहिए कि अब बिल पास कराने, जो कई बिल हो सकते हैं आगामी दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले हैं, उनमें उन्हें बहुत हद तक अब क्लियर कट डिस्कशन करना पड़ेगा। अब ये भारतीय राजनीति में एक नया उद्यान होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति तक सीमित रहने वाले नहीं हैं, अब वो लोगों के दिल में आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जो व्यूज़ लोकसभा संसद टीवी में मिलते हैं उसी से हमें पता चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचार तंत्र है, उन्होंने भी अनुराग ठाकुर के बयान को बहुत हद तक डिफेंड करने की कोशिश की है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें संबित पात्रा का जो मीडिया रिस्पॉन्स था उससे पता चल चुका है। लेकिन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में जो अब ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व कहाँ जा रहा है, इसका पता तो अब हमें आगामी 3 इलेक्शनों में पता चलने वाला है। चाहे वो नायडू नीतीश की जोड़ी हो, या फिर हमें गुजराती डुओ जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है। अब इसमें हमें जिस तरीके से जो अब परिस्थिति है, इतना तो हमें जरूर पता चल चुका है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और वो बदलाव, वो अस्थिरता अब कितने दूर और कितने चरम तक जाने वाली है, इसका उत्तर हमें नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, जब हमें 3 राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट पता चलेंगे। लेकिन बाबा साहेब के नाम पर ये राजनीति जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साधा है, इसने कुछ हद तक भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हो या फिर जो भी अफसरशाह है, उनके नाक में दम तो किया है। और आशा करता हूँ कि मेरे इस रिपोर्ट से आपको देश की राजनीति की जो परिस्थिति है उसका अंदाजा लग गया है। नमस्कार, धन्यवाद।